ये यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर मोहतरम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद जो अशार उन्होंने पढ़े वो आपने वीडियो के शुरू में देखे। इनको जहन में रखिएगा, इनसे बहुत सी बात आपको समझने में मदद मिलेगी। कहानी बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार है और शायद कुछ लोगों के लिए यकीनन तकलीफ दे भी है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक पेश होने जा रही थी और नए जो कायद ऐवान मुंतखब होने जा रहे थे, यानी नए जो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने जा रहे थे, वो मोहतरम सरदार तनवीर इलियास साहब थे। अली अमीन गंडापुर साहब जो साबिक वज़ीर उमूर कश्मीर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के सारे मेंबरान असम्बली को जमा किया और हाथ खड़े करके उन्होंने कहा जी कि आप बताएं कि आप वोट देंगे इस अदम एतमाद की तहरीक में वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के खिलाफ। और उसके बाद उन्होंने कुछ वज़रा फारग भी किए, जिनमें सीनियर मोस्ट एक नया जो ओहदा ईजाद किया गया, सीनियर मोस्ट वज़ीर सरदार तनवीर इलियास साहब भी थे। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात की और सारी बात उनके सामने रखी, लेकिन वहाँ से उनको मायूसी हुई, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अब इस पे जो खबरें गर्दिश कर रही हैं या जो इल्ज़ाम दरे जा रहे हैं, इल्ज़ाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक कोई एविडेंस ना हो, कोई सबूत ना हो, तो ज़ाहिर है उसे इल्ज़ाम ही कहना चाहिए। पहला ये है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने तनवीर इलियास साहब से पैसे लिए और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको इससे कोई खबर नहीं है और उन्होंने अपने तौर पे लिए और उन्होंने ये किया। ये जाहिर है कि अगर ऐसा होता तो कल यानी 2 दिन पहले अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने जो मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, तो वहाँ पे वो सारी बात उन्होंने रखी होगी, तो वहाँ से जाहिर है कि इसका कुछ सद्देबाब होता, तो इसका मतलब है कि ये इसका तो इम्कान बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद आने का खतरा था, जो कि खारिज से इम्कान है, क्योंकि अपोजिशन के पास तो नंबर्स पूरे नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कुछ मेंबरान अपोजिशन में जाने का इम्कान होता तो वो बिल्कुल भी सरदार तनवीर इलियास साहब नहीं हो सकते थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो हो सकते थे और उनका दायरा का रिकॉर्ड भी यही बताता है, वो हमेशा से ऐसी वफादारियाँ तब्दील करते आए। तीसरी बात जिसमें वजन है और जो सबसे ज़्यादा कही जा रही है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा गालिब इम्कान है वो ये है कि चूँकि हलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब तो खैर पहले ही छोड़ गए थे, मगर अब अलीम खान और बहुत से जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल गए, जो कि इन्वेस्टर थे, जो पैसे खर्च कर सकते थे या जो पार्टी को फंड कर सकते थे। अब इसको ज़रूरी नहीं कि किसी मनफी अंदाज में ने, लिहाजा अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरदार तनवीर इलियास के सरमाए की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि सरमायादाराना निज़ाम ने कदीम तमाम रिश्ते जो हैं वो ख़त्म कर दिए और एक ही रिश्ता जो है वो सरमाए का रिश्ता और सरमाए की ही हाकिमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरदार तनवीर इलियास साहब जिस तरह से अचानक में सियासत में आ रहा है कि उनके पास सरमाया और तो कोई खास बात है नहीं, और अगर थी भी तो अचानक से कहाँ सामने आ गई। तो जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब पे कि जी इस वजह से तहरीक एतमाद जारी थी, तहरीक अदम एतमाद कि वो अकरबा परवरी कर रहे थे और परफॉर्मेंस और मसला कश्मीर उजागर नहीं, वो मसला कश्मीर को बेचारे किसी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने क्या करना होता है, वो तो ऐसे बयान देने की बात होती है। या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इस्लामाबाद में कोई भी उन्हें यूरोपियन बंदा नज़र आता है उसके साथ बैठ के तस्वीर खिंचवा के वो बयान दे देते हैं कि जी मसला कश्मीर उजागर किया गया, इससे ज़्यादा तो और कुछ होता नहीं है। मजम्मत की जाती है भारत जो भी मज़ालिम मकबूजा जम्मू कश्मीर में करता है, और मजम्मत तो हर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब भी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पार तोड़ना है। बहरहाल ये था, सूरत हाल ये थी कि सरदार तनवीर इलियास की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत थी और सरमाए का ही चक्कर था। और ये जो शेयर पड़े हैं शुरू में अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने, इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया कि जो बिकने का तस्करा हो रहा है तो इसमें सारा चक्कर यही था। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि जी वज़ारत उज़्मा जो है वो आपकी अमानत थी और आपको वापस कर दी। ये पता नहीं अजीब गुलामाना किस्म की मेंटेलिटी है। एक ओहदा है, एक मोतबर ओहदा है, वो वहाँ के लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए, वहाँ की असम्बली को सिलेक्ट करना चाहिए, वहाँ की असम्बली के पास ये इख्तियार होना चाहिए। ठीक है, आपकी वाबस्तगी जिस जमात से भी आप अपनी क़यादत से ज़रूर राय लें, आपकी क़यादत ज़रूर एतमाद में होनी चाहिए, लेकिन ये एक गुलामाना तर्ज है। और ये दुख की बात है बड़ी कि जैसे पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई और आज़ाद कश्मीर में
ये सारा सिनेरियो हो गया। ज़ाहिर है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील ना होती तो शायद इस तरह से हालात को डिस्टर्ब करने ना जाते। तो बहरहाल इस सारी सिनेरियो में जो बात सामने आती है वो यही है कि सरमाए की हाकमियत है, और जब तक आम आवाम अपने जैसे लोगों को चुनने की हिम्मत नहीं करेंगे, सरमायादारों को पैसे की बुनियाद पे सामने लाते रहेंगे, तो वो फिर जिसका पैसा ज़्यादा होता रहेगा, उस पलड़े में ज़्यादा पैसा डालता रहेगा, उसका पलड़ा भारी होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।